नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। हम कर रहे थे रीजनिंग और मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का स्टार्ट किया, जिसकी एक वीडियो हमने अपलोड की थी। आज हम उस दूसरी वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारे पास और क्वेश्चन दिए होते तो कैसे हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे ये बोला गया है कि आर और एम है, वो किसी दीवार को पूरा करने में 8 दिन लेते हैं। वहीं पे एम और वी है, वो उस काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। और हमारे पास वी और आर दे रखे हैं, वो उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा है तीनों मिलकर, है ना, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं। हमारे पास यहां हमारे पास बोला गया कि तीनों मिलकर, मैंने आपको बताया था हमने क्या करना, यहां पर सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो क्या एलसीएम बनेगा, यहां पर हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा वो देखिए जी। मैं दोबारा से लिख देता, थोड़ा सा साफ आ जाएगा। ये 8 है हमारे पास, ये 10 है, ये 12 है, ये है जी हमारे पास। और यहां पर हमारे पास आर है और वो एम है, और ये हमारे पास एम है और वो वी है। ये वी है और ये आर है जी हमारे पास। ये नाम थे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में उनको लिख दिया, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास आनी ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास, मैंने बोला तीनों की तीनों एक ही नंबर पे डिविजिबल होने चाहिए, वो मुझे देखना है कि क्या है। एलसीएम लेते हो तो मैंने बताया था 8, 10, 12 ऐसे आपको एलसीएम लेना है। ऐसा पहले वो नंबर लेना जिसपे दोनों डिवाइड होते हो। अगर ऐसा नहीं बनता तो फिर कम से कम 2 नंबर ऐसे लो जो सेम नंबर से डिविजिबल हो। जैसे तीनों डिविजिबल हो सेम नंबर पे, 4, 5, 6। अब देखो हमारे पास 2 नंबर है, वो 2 से डिविजिबल है, तो वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो नहीं होता उसको वैसा पढ़ा। अब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, छोड़ दो। 15, 15 दूनी 30, 30 पे 60, 60 पे 120, यानी इसका एलसीएम क्या है हमारे पास 120 आ गया। 120 आने से मेरे पास 120/18 यानी आर प्लस एम का जो डेली का वर्क है वो मेरे पास 15 आ गया। ऐसे एम प्लस वी का जो डेली का वर्क है वो मेरे पास 12 आ गया। वी प्लस आर का जो डेली वर्क है वो मेरे पास 10 आ गया जी। ये हमारे पास है। अब तीनों को जब मिलाऊंगा तो सारे डबल डबल काम करेंगे, एम भी, आर भी, वी भी। और वो कितने यूनिट वर्क हो जाएगा हमारे पास, 37 यूनिट वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो एम आर प्लस वी वो डेली की 37 बाय में 2 यूनिट वर्क करेंगे। करवाना कितना है टोटल, 120। 120 120 बटा में 37 बटा 2, 2 पलट जाएगा, यानी कितना बनेगा 240 बटा में 37। तो यानी 240 बटा 37 दिन के अंदर क्या कर देंगे, वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, आपको मैंने इसमें बताया था कि सेपरेटली अगर एक का पूछ ले, जैसे पूछ ले आर का काम, आर का काम, तो मैंने आर का निकालना तो उसमें से एमबी का डेली वर्क माइनस कर दूंगा, उससे ऐसे निकाला जाएगा। पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आने वाला है तो काफी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, हमें जो पूछा है वही चीज हम निकाल देते हैं। ठीक है, 240/7 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, इस पर नेट नहीं चला, नहीं तो मैं इस पर करवा देता, मेल में डाला हुआ था, तो सीधा सीधा तो रहता। तो ऐसा ही कर लेंगे, जैसा हो रहा है वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है, क्या है कि किसी वर्ग को जो पी क्यू आर है, पी प्लस क्यू प्लस आर है, वो मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। फिर कहते पी और क्यू मिलकर है ना, वो उस काम को 60 दिन में करते हैं। तो कहते आर अकेला है, वो कितने दिन में करेगा। तो बहुत इजी है, हमने कर चुके हम लोग। 120 इसका एलसीएम, ये तीनों मिलकर 3 यूनिट वर्क करेंगे, दोनों मिलकर 2 यूनिट वर्क करेंगे। देखो 3 मिलकर 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं, 2 मिलकर 2 यूनिट वर्क है, तो 1 यूनिट वर्क कौन कर रहा होगा, आर कर रहा है। तो आर की डेली की यूनिट 1 वर्क आ गई, और मुझे करवाना 120 है, 120 बटा में 1 यानी 120 दिन में आर अकेला क्या कर देगा, उस काम को पूरा कर देगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ चुके हैं, उन्हीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि उससे क्या हो, हमारे पास प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे पास हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए साथ साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि राज
और कुंदन है वो किसी काम को, कुंदन किसी काम को हमारे 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर बोले हमारे पास कुंदन और हमारे पास कुंदन और महेश है वो उस काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो फिर कहते कि महेश और राज है वो उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो कहते तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब कौन कौन तीनों मिलकर, राज, महेश और कुंदन, ये तीनों मिलकर कितने में काम को पूरा करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास वो देखिए, शायद 120 से बात बन जाएगी हमारे पास, 120 से बात बन जाएगी जी। इसका गया हमारे पास 6 यूनिट वर्क, इसका गया 4 यूनिट वर्क, इसका गया हमारे पास 5 यूनिट वर्क, बात बन गई हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास किसका निकालना है, हमारे पास तीनों को जब मिलाता हूं तो मेरे पास 15 यूनिट वर्क होता है। लेकिन सारे डबल डबल बार काम कर रहे हैं, राज यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, कुंदन यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, महेश यहां भी। तो यानी उनका डेली का 15 वर्क नहीं है, 15/2 वर्क है डेली का, तीनों का मिलकर। मुझे करवाना 120 बटा में 15/2, 15 पे शायद ये पूरा 8 पे चला जाएगा, ठीक है। 8 पे गया तो हमारे पास 16 दिन के अंदर तीनों मिलकर क्या कर देंगे, उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तीनों मिलकर कितने कर देंगे हमारे पास, उस वर्क को 16 दिन के अंदर हमारे पास पूरा कर देंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका 16 ही दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, S + T + U है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उनका एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है, STU की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है, उनकी क्षमता का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, STU की क्षमता का रेशो वो 20, ये 15, ये फिर हमारे पास 12, सॉरी ये 12 है लास्ट वाला, ये क्या है हमारे पास 12 जी, ये हमारे पास दे रखा है। तो कहते हैं यू अकेला है उसको कितने में पूरा करेगा। चलिए जब एफिशिएंसी का हमारे पास दे ही दिया है तो देखो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी बनती है इनकी, कटती तो है नहीं, एफिशिएंसी की बता दो हमारे पास कितनी बनती है। टोटल एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बन जाती है जी 27 और 47 हमारे पास एफिशिएंसी बन जाती है। 47 एफिशिएंसी से वर्क करते हैं और कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ये डेली का, ये जो भी एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास डेली की होती है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है, ये डेली की मुझे दे रखी है। अगर 30 दिन की बात करूं तो 30 गुना में 37 ये टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल वर्क आया। और मुझे किससे काम करवाना है, यू से काम करवाना है। तो 30 गुना में 47 बटा में मेरे पास क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा, क्योंकि यू की 12 एफिशिएंसी है। तो यहां से काम कीजिए, 3 पर 4, 3 पर कितना गया हमारे पास 10, यानी क्या है हमारे पास 470, और भी कट रहा है, और भी कट, 2 पर 2, 2 पर 5, तो कितना है 5 से हमारे पास यहां बना जी 5 आते 35, 3 और 20 और 3 23, यानी 235 बटा में 2 जो यूनिट जो वर्क है वो हमारे पास ही इतने दिन के अंदर वर्क क्या कर देगा, हमारा कंप्लीट वर्क कर देगा जी, ठीक है। चलिए अगले वाले की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगले मुझे दे रखा है कि ए है किसी वर्क को 72 डेज में कर रहा है, बी जो है उस वर्क को 90 डेज में कर रहा है, और दोनों मिलकर उस वर्क को 10 डेज में कर रहे हैं। कहते हैं हाउ भाग कितना भाग शेष बचा है वो पूछा है, भाग पूछा है। चलिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो हमारे पास क्या बनेगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कर लो दोनों से, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे पास। 9 पर 8 आया, 9 पर हमारे पास 10 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 4 और ये 5, 20 को 2 से करता हूं हमारे पास 40 को 9 से करते 360, तो मतलब ये 5 पर, ये कितने में गया हमारे पास 4 पर। दोनों मिलकर कितनी यूनिट वर्क करेंगे डेली की, 9 यूनिट वर्क कर देंगे। कितनी कर देंगे हमारे पास, 9 यूनिट वर्क कर देंगे। 9 यूनिट वर्क करते हैं तो 10 डेज में वो कितनी कर देंगे, 90 यूनिट वर्क कम कर देंगे। तो कितना बचेगा,
360 में से 90 गया, यानी मेरे पास कितना बचा, 270 वर्क बच गया। वो 270 वर्क 360 का कितना पार्ट है ये बताना है। 0 से 0, 3 पर 9, सॉरी 9 पर चला जाए, 9 पर 3, 9 पर 4, यानी कितना रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, 3/4 जो पार्ट है वो रिमेनिंग है। ओनली 1/4 ही पार्ट हमारे पास हुआ है उसका, ठीक है। 3/4 इसका राइट आंसर बनने वाला, क्योंकि रिमेनिंग वर्क पूछा है कि वो कितना भाग बचा है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दे रखा है कि ए वर्क है, ये हमारे पास बिल्कुल डिटो ही है जी, नहीं सेम ही आ गया हमारे पास। कहते हैं ए और बी टुगेदर दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर ए बी सी है वो 9 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहता बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये मुझसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहां पर मुझे एलसीएम लेना होता है। एलसीएम देखो कितने पे तीनों की बात बन जाएगी हमारे पास, शायद भाई 180 आने वाला है, यहां पर भी 180 बनेगा, 90 नहीं बनेगा, 180 बनेगा जी हमारे पास। 36 पे 5 गया, ठीक है, यही बनेगा, और यहां से हमारे पास 18 आ जाएगा, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये चीज आई। देखो अगर मैं यहां पर, मुझे तीनों की यूनिट का वर्क पता लग गया, क्या ए बी सी तीनों के वर्क का क्या पता लग गया मेरे पास, 20 यूनिट। यहां से मैं क्या करूं, अगर मुझे सी का पता लग जाए, मतलब ए बी का इसमें से माइनस कर दो तो सी का पता लग जाएगा। ए बी का माइनस कर देता हूं, सी की यूनिट का वर्क आ जाता है हमारे पास 15। सी कितनी यूनिट वर्क करता है, 15। और बी और सी वाले में से अगर मैं सी को माइनस कर दूं तो बी का बच जाएगा मेरे पास। तो बी का कितना बच जाएगा, 18 में से 15 गया यानी 3। तो बी का डेली का जो वर्क है वो 3 करता है बीजी। बी कितने करता है, 3 यूनिट वर्क करता है। तो क्या होगा हमारे पास 180 बटा में 3, यानी कितने दिन में वो वर्क कंप्लीट कर देगा, 60 डेज के अंदर वो वर्क कंप्लीट करने वाला है। तो इसका राइट आंसर 60 डेज हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगले वाला इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है जी। क्या दिया गया हमारे पास, किसी वर्क को ए है वो 12 डेज में करना है, बी उस वर्क को 6 डेज में कर रहा है। कहते दोनों अगर मिल जाएंगे तो उस वर्क को कितने डे में करेंगे। तो 12, ये 1 आया हमारे पास, ये कितना आया हमारे पास 2, दोनों मिलेंगे तो 3 यूनिट वर्क होने लग जाएगी। 12 को वो डेली की 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन में उसको वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो इसका 4 डे राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी इजी सा क्वेश्चन है जी। हमारे पास दे रखा है कि ए किसी वर्क को, ए है किसी वर्क को 8 दिन में पूरा करता है, और बी उस वर्क को 10 दिन में पूरा करता है। तो पूछा है कि ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका 40 आएगा, ये 5, ये हमारे पास 4, दोनों मिलेंगे तो 9 यूनिट वर्क हो जाएगा। 40 बाय में 9 डेज में वो क्या कर देंगे, मिलकर कर देंगे। 40 बाय 9 डेज इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन जी। क्या दे रखा है हमारे पास, कहते कि ए बी सी है वो तीनों मिलकर 25 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, और उनकी एफिशिएंसी का हमारे पास, उनकी क्षमता का रेशो दे रखा है ए बी और सी, वो दे रखा है 15, 10 और 6 का मुझे दे रखा है। 15, 10 और 6 का मुझे दे रखा है। अब मैंने क्या करना है जी वो देखिए। अब देखो तीनों का अगर मैं मिलवाऊं तो हमारे पास इन तीनों का हमारे पास बनने वाला है 31 यूनिट वर्क डेली का। डेली का बनेगा तो 25 डेज में 25 इंटू में 31, ये हमारे पास टोटल वर्क आता है। जब किसी एफिशिएंसी को उसके डे से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो टोटल वर्क आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आया। और करवाना किससे हम उसे, कहते सी से पूछा कि सी कितने डेज में कंप्लीट कर देगा। बाय में सी की एफिशिएंसी लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कटने वाला तो कुछ है नहीं, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 725 बटा में, इसका बनने वाला हमारे पास 725 बटा में 6 बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनने वाला है जी 725 बटा में 6 हमारे पास बनने वाला है। 725 बनेगा या
नहीं 725 नहीं बनेगा हमारे पास। 30 से करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करो 31/25, 1 से किया 25 और उससे किया 75, 775 पे 6 आएगा, 775 बाय में 6 इसका आंसर आएगा, 775 बटा में 6 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऐसा ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, दे रखा है कि एक्स ए और बी है वो मिलकर हमारे पास 12 डेज में पूरा करते हैं, और कहते हैं कि ए अकेला है, सॉरी बी अकेला है वो 30 डेज में कर रहा है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर वही हमारे पास एलसीएम जी, 60 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ए और बी मिलकर 5 यूनिट वर्क करेंगे, अकेला बी 2 यूनिट वर्क करेगा। तो अगर बात करूं अकेले ए की तो अकेला ए 3 यूनिट वर्क करेगा, तभी तो 5 बनेगी दोनों को मिलाने के बाद, तो 3 60 बटा में 3 यानी अकेला बी कितने दिन में काम कर देगा, उसको 20 दिन में उसको वर्क कर देगा, 20 दिन में वो वर्क क्या कर देगा, फिनिश कर देगा जी, खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सोच के जवाब देना, अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आप वीडियो रोककर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करो। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों से पूछ रहा, आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि लाइव क्लास लेने वाला हूं, कभी भी 2-4 दिन के अंदर सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में हम लाइव शुरू करें, तो आप लोग कमेंट करना कि कौन कौन बच्चे हमारे पास लाइव अवेलेबल हो सकते हैं। टाइमिंग लगभग हमारा रहेगा 6 बजे के बाद का रहेगा, इवनिंग के अंदर 6 से लेकर 8 बजे के बीच में रहने वाला है, कोई भी टाइम हो सकता है वो, उसका मैं पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा कि उस टाइम के बीच में हम लाइव आने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन मुझे लाइव मिलेगा, तो हम लाइव से डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाएगा और क्लास कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला गया है, क्या बोला गया कि ए और बी है वो दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी है उस काम को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर कहते, फिर हमारे पास कहते कि एक्स ए ने हमारे पास काम शुरू किया, यहां पर एक्स था भाई मैंने ए बोल दिया, चलो कोई बात ना, ए ने जो कार्य शुरू किया और 15 दिन तक कार्य करता रहा, ए ने वर्क स्टार्ट कर दिया और वो 15 दिन तक काम करता रहा। फिर कहता कि फिर वाई उस कार्य को, सॉरी बी, वाई नहीं बी लो, बी उस कार्य को 27 दिन करता है और शेष जो बच जाता है ना वो जेड कर, हमारे पास सी है, सी करता है वो 9 दिन में, 9 दिन के अंदर करता है। तो पूछता है कि वाई अकेला है हमारे पास, बी अकेला है, वो कितने दिन में, अकेले का पूछा है हमारे पास, कितने दिन में पूरा करने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड था लेकिन एबीसी मैंने गलती से बोल दिया, पर एबीसी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी, ए ने काम शुरू किया, 15 दिन काम करा, चला गया। फिर बी आया, बी ने 27 दिन काम किया, चला गया। फिर हमारे पास सी आया, सी ने 9 दिन काम किया और काम खत्म कर दिया। तो कहते हैं अकेला अगर बी काम करता तो कितने दिन में पूरा होता। चलिए ठीक है, सबसे पहले यहां पर हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 60, यहां से बनने वाला है मेरे पास 2, यहां से बनने वाला है मेरे पास 3। ठीक है, यही बात है। एक काम कीजिए, ए और बी को दोनों को मिलाकर 15 दिन काम करवा दो, 15 दिन काम करवा दो, 15 दिन ये 15 दिन इसको, दोनों को मिलाकर काम करवा दो। तो ए और बी मिलकर डेली का 2 करेंगे तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। 15 दिन में कितना कर देंगे, हमारे पास 30 वर्क कर देंगे। तो बचा कितना हमारे पास, 60 में से 30 हो गया, 30 बच गया। अब क्या करो, जो बी के रिमेनिंग डेज है, 15 दिन बी ने काम कर दिया, बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 12। अब बी और सी को मिला दो, लेकिन बी और सी 12 दिन काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 3 दिन इकट्ठे काम कर पाएंगे। कोई बात ना, 9 दिन इकट्ठे काम कर पाएंगे। 9 दिन इकट्ठा काम करवा दो, 9 दिन बी सी को इकट्ठा कराऊंगे तो 9 तिया कितना बन गया हमारे पास, 27 वर्क हो गया। 27 वर्क हो गया हमारे पास। तो उन्होंने मिलकर अगर क्या होगा 27, तो अभी भी हमारे पास इससे सी बी 3 दिन और काम करता है। तो देखते हैं हमारे पास टोटल वर्क कितना होगा, 30 में से 27 गया, 3 और वर्क बच गया, 3। और हमारे पास वो करता भी कितना है, हमारे पास 3 दिन वर्क करता है। 3 वर्क 3 दिन में करता है, यानी डेली का वो क्या करने वाला है, 1 यूनिट वर्क करने वाला है। डेली की क्या करने वाला है, हमारे पास 1 यूनिट वर्क करने वाला है। यहां से मेरे पास एफिशिएंसी मिल गई कि जो रिमेनिंग वर्क 3 था, वो रिमेनिंग वर्क 3 उसने क्या किया, बी ने 3 दिन में पूरा किया, मतलब डेली का वो 1 यूनिट वर्क कर रहा था।
अब मुझे बी का पता लग गया कि डेली का 1 यूनिट वर्क कर रहा था और मुझसे पूछा यही है शायद बी कितने दिन में पूरा करेगा, है ना, यही पूछा है कि बी है उस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरे कंप्लीट वर्क को। तो अब एफिशिएंसी पता ही लग गई हमारे पास बी की कि डेली का एक ही काम करेगा, तो 60 काम है वो कितने दिन में कर देगा, 60 दिन के अंदर ही पूरा करने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं दोबारा से रिपीट कर, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बात बोली। हमारे पास जब भी ऐसी चीजें देता है तो ऊपर हमारे पास कॉम्बिनेशन का दे रखा है ना, तो मैं उसको क्या करूं, कॉम्बिनेशन में काम करवाना शुरू कर दूंगा। अब कॉम्बिनेशन में आप काम कैसे कराओगे, बात लेता हूं मैं ए और बी की। ए और बी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक काम कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि ए 15 दिन बाद चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, उनका 15 का निकाल लिया और ए और बी की डेली की 2 यूनिट वर्क हो रही थी, 15 दूनी 30 वर्क को कर देंगे। इसके अभी भी काम 15 दिन ही किए इसने, 12 और बच गए। उसके 12 मैंने निकाल के सी के साथ काम करवाना शुरू कर दिया, लेकिन सी तो सिर्फ 9 ही दिन काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम करेगा ही नहीं। तो क्या किया, 9 दिन मैंने काम करवा दिया उन दोनों को। डेली की 3 करते, 9 × 27 वर्क उन्होंने कर दिया। 30 उन्होंने किया, 27 इन्होंने किया, 57 काम हो गया। 60 करना था, 3 बच गया। लेकिन अभी भी हमारे पास बी के भी तो 3 दिन बच गए, क्योंकि 12 दिन था, 9 दिन इसके साथ 3 और बच गए। 3 दिन में वो 3 काम किया उसने, तो यानी डेली की एफिशिएंसी क्या बनी उसकी, 1 बनी। डेली की 1 करता है तो 60 काम कितने दिन में कर देगा हमारे पास, 60 दिन में पूरा कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, 60 इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। ठीक है जी, आया समझ में? अभी भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से इसको रिपीट करके आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि मनीष है किसी काम को 21 दिन में पूरा कर देता है। मनीष नाम का कोई लड़का है, वो किसी काम को 21 दिन में पूरा कर रहा है जी। और करण है, वो उस काम को हमारे पास करण उस काम को 28 दिन में पूरा कर रहा है। कहते हैं दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं। 7 दिन उन्होंने मिलकर कार्य किया। 7 दिन क्या किया, मिलकर कार्य किया। तो कहते कुल कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। हिस्सा शेष वाले हम लोग काफी कर चुके हैं, तो यहां पर हमें प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एलसीएम वाले, और एलसीएम वाली समस्या मैंने मिटाई दी। 21 28 इसका ऐसे एलसीएम लेना होता है, दोनों 7 पर चले जाएंगे, 3 4। अब तो कोई जाने वाला नहीं, सारे अपने अपने पहाड़े पे, कोई दिक्कत नहीं। 12 7 कितना बनता है हमारे पास, 84। तो ये देखो, ये हमारे पास 4 और ये इसके 3, इन तीनों दोनों की हो रही है। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 7 यूनिट वर्क डेली का करेंगे, 7 यूनिट करेंगे। और 7 दिन में 7 गुना में 7 कितना कर देंगे हमारे पास, 49 कर देंगे। 84 में से 49 वर्क हो गया तो कितना बचा हमारे पास, 35 वर्क हमारे पास बच गया। कितना बच गया हमारे पास, 35 बच गया। अब ये 35 है, वो 84 का कितना भाग है वो मुझे निकालना है। तो अब इसका हमारे पास 35/84 जो कट रहा है, काट दो, 7 पर कटता है, 7 पर 5 12 7 84, यानी काम का 5/12वां हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। 5/12वां हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, 5/12 भाग इसका अभी भी शेष रिमेनिंग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे दे रखा है जी। मुझे दिया है क्या है कि m है वो अपना 3/4 भाग है, 3/4 भाग वो 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर देता है जी, 12 दिन में कंप्लीट। ऐसे हमारे पास n दे रखा है, n है वो 2/7 भाग है, ये 2/7 है जी। थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं, ठीक है, क्या है 2/7 भाग है, वो कितने दिन में पूरा कर देता है, 36 दिन के अंदर हमारे पास पूरा कर देता है, 36 दिन में पूरा करता है। तो अब हमारे पास कहते नहीं, 36 नहीं दिया रखा जी, 2/7 भाग है वो 8 दिन में पूरा करता है हमारे पास। 36 मैंने और कुछ पढ़ लिया, ठीक है। यहां हमारे पास कितने में पूरा करता है जी, वो 8 दिन में पूरा करता है। कितने में, 8 दिन में पूरा करता है। फिर कहते कि दोनों मिलकर 11/14 भाग कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये मुझसे पूछा है। इतना भाग कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये मुझसे पूछा है, 11/14। चलिए ठीक है, देखो कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो हमारे माइंड में एक सीधी सीधी बात आनी चाहिए। कभी भी इसके हाफ इनके भागों को मत लेके जाओ,
कंप्लीट भाग को ले लो, m कंप्लीट भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ये 3/4 है ना, उधर जाके पलट जाएगा, 12 गुना में 4/3 यानी कंप्लीट वर्क है वो 16 दिन में करने वाला है। ऐसे हमारे पास n की बात करूं तो 8 7/2 यानी कितने में करेगा, 28 दिन में ये करने वाला है। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के लिए देखो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो हमारे पास कितने से होगा जी, 16 और 28 वैसे ही ले लो ताकि सोचना ही ना पड़े, 4 4 और 7 हो गया 16 7 कितना होता है हमारे पास, 112 होता है शायद, 112। ये 7 पर गया और ये 4 पर गया, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एन के जो डेली की यूनिट वर्क है वो करने की 7 की एफिशिएंसी है, और हमारे सॉरी एम की 7 है, एन के हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, हमारे पास 4 है जी। अब देखिए हमारे पास करवाना टोटल 11 हो गया। देखो करवाना कितना है हमारे पास, 112, 112/11 मतलब ये कंप्लीट वर्क पूरा कर देंगे इतने दिन के अंदर। अगर कंप्लीट वर्क दोनों से कराऊं तो 112 और डेली की करेंगे 11, ये कंप्लीट वर्क आ गया, लेकिन कंप्लीट नहीं करवाना, उनसे करवाना है सिर्फ 11/14 भाग। तो 11 से 11 कट गया, ये भी कटता है शायद, काट दो, 7 पे चला जाएगा क्या, 7 पर गया हमारे पास 7 एकम 7, हाँ बिल्कुल चला जाएगा, पूरा पूरा ही चला जाएगा शायद, ये 8 पर पूरा पूरा चला गया, 8 पे पूरा पूरा चला गया। तो यानी क्या करेंगे, वो जो 11/14 भाग है वो कितने दिन में पूरा कर देंगे जी, 8 दिन के अंदर पूरा कर देंगे, बाकी दिनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हमसे पूछा था कि कितने दिन में पूरा कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन फिर इजी सा दे रखा है। कहते हैं कि ए और बी किसी वर्क को 20 डेज में मिलकर करते हैं और अकेला बी है वो 36 दिन में पूरा करता है। तो कहते हैं अकेला ए है वो कितने दिन में पूरा करेगा, ये मुझे दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना था, 20 और 36 का इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास वो देखिए, शायद 180 से बात बन जानी चाहिए हमारे पास, 180 से बात बन जाएगी जी। ये हमारे पास बना 9 और ये हमारे पास शायद 5 बन जाएगा जी, 780 से, है ना, ये बनेगा 36 पे 5 15, बिल्कुल यही बनने वाला है जी। देखो ए और बी मिलकर 9 करते हैं, अकेला बी 5 करता है, तो अकेले ए की यूनिट कितनी वर्क बची, 4। अब मुझे करना है 180/4, तो 4 चौके 16 और 4 5 20, यानी 45 दिन में क्या करेगा अकेला ए उस काम को क्या कर देगा जी, कंप्लीट कर देगा। अकेला ए उस काम को 4 दिन में हमारे पास पूरा करने वाला है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्या कहते कि यू वी और डब्ल्यू है, किसी वर्क को हमारे पास 20 डेज में पूरा करते हैं, और यू और वी है वो उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। कहते हैं कि डब्ल्यू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो हमारे पास एलसीएम आएगा, ये हमारे पास 5 आया, ये हमारे पास 4 आया। अब डेली की एफिशिएंसी अगर मैं माइनस कर दूं, डब्ल्यू की मुझे पता लग जाएगी, डेली की 1 आ जाएगी। 100/1 यानी कितने दिन में पूरा करने वाला है, 100 दिन में वो पूरा करने वाला है। कितने दिन में करने वाला है, 100 डेज के अंदर, 100 डेज के अंदर वो कंप्लीट वर्क करने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे दे रखा है, क्या कहते कि राहुल है, ये देखो जी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आप ऐसा करा करो, उसको थोड़ा सा रोक के वीडियो को उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। राहुल है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है जी, और उसी सेम काम को जो सोनू है वो हमारे पास 15 दिन में कर रहा है। कहते कि दोनों हमारे पास, दोनों मिलकर 5 डेज काम करते हैं, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज, 5 ही दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास, और कहते हैं रिमेनिंग वर्क पूछा है कि हाउ मैं व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। ठीक है, कार्य का कितना भाग शेष बचा है वो मुझसे पूछा है। ठीक है, यहां से मैं एलसीएम लूं तो शायद मेरे पास 120 वाली बात बननी चाहिए, कि और कुछ बन जाएगी, देखो 90 पे बन जाएगी बात, बिल्कुल 90 पे बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 5 जाएगा और ये मेरे पास 6 जाएगा जी, ये बना हमारे पास। तो दोनों मिलकर 11 काम करते हैं और 5 दिन में वो कितना कर देंगे, हमारे पास 55 टोटल वर्क हो जाएगा। 90 में से 55 हो गया तो यानी कितना बचा मेरे पास, 35 बचा। और ये पूछा है 35 है वो हमारे पास 90 का कितना पार्ट बनने वाला है, 5 पर 7 बनेगा
और 5 पर 18 पंजे 90 होता है, यानी 7/18 पार्ट है वो हमारे पास रिमेनिंग वर्क है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, फिर कल आगे करेंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं। कहते हैं हमारे पास क्या करता है, पी है अपना हाफ वर्क, पी क्यों किसी कार्य को जितना समय लेता है उसके 1/3 समय में बी आधा। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, आप करना, फिर कल मैं इसको करवाने वाला हूं। क्या कहते कि क्यों किसी कार्य को जितने समय में करता है, जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में, 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है, आधा कार्य करता है। यदि एक कार्य को पूरा करने में, यदि एक कार्य को पूरा करने में दोनों 15 दिन लेते हैं, 15 दिन लेते हैं, तो पी अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। पी अकेला कितने दिन में करेगा, ये मुझसे पूछा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप लोग मुझे कल इसका आंसर बताने वाले हैं कि क्या इसका बनने वाला है। जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया उससे इसका मैच होता ही नहीं था, आपसे सोल्व होता है कि नहीं होता, ये चीज मुझे बतानी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तो कल दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।